एक बड़ी कंपनी के बड़े साहब ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने पूरे वर्ल्ड में वर्क लाइफ बैलेंस पर एक बार फिर से बहस शुरू कर दी। जब इंसान लगातार काम करता रहता है, उसे डेडलाइन और टारगेट का प्रेशर रहता है, तो ऐसे में वो थोड़ा कंफर्ट खोजने लगता है। और इसी वर्क कल्चर से एक और ट्रेंड निकला, एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने की कहानी है। ये आपस में बढ़ती हुई नजदीकियों की कहानी है। परिवार और दोस्तों के लिए वक्त नहीं, तो समझो घर बन गया एक होटल जहां इंसान केवल सोने के लिए जाता है। ये कोई ट्रेंड नहीं है दोस्तों, ये लक्षण है एक ऐसे सिस्टम के जहां ऑफिस काम की जगह नहीं, जिंदगी की जगह बन चुका है। भारत में पहली बार थकान सिर्फ ऑफिस की बात नहीं रही, भारत की संसद ने भी इसे गंभीरता से महसूस किया और एम्प्लॉय वेलफेयर को प्राथमिकता देने पर बात हुई। राइट टू डिस्कनेक्ट एक नियम नहीं, एक संकेत है। ये बताता है कि सिस्टम मान चुका है कि बिना सीमाओं के काम लोगों को चुप करा देता है। और शायद इसी वजह से अब क्वाइट क्विटिंग को समझना मजबूरी हो गई है, चॉइस नहीं। एक मिड लेवल एम्प्लॉय कहता है, काम बहुत दिया जाता है पर बॉस की तरफ से तारीफ कभी नहीं हुआ। समस्या युवाओं में नहीं है, शायद हमने ही काम करने का तरीका गलत बना दिया है। शाम के 6 बज चुके हैं। एक और दिन का काम खत्म। अब समय है घर जाने का, अपनों के पास। आपने शायद भारत के कामकाजी युवाओं को कभी इतना बोलते नहीं देखा जितना वो 2025 में चुप रहकर बोल गए। क्योंकि इस साल युवाओं ने नौकरी नहीं छोड़ी, उन्होंने उम्मीद छोड़ दी। इसी साल भारत ने कुछ और भी अचीव किया, ऑफिस रोमांस में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। भारत ऑफिस रोमांस में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। एचआर और करियर पर असर को लेकर सवाल बढ़ रहे हैं। और इधर एक शब्द हर जगह कारपोरेट में सुनाई देने लगा, क्वाइट क्विटिंग। ये दो अलग अलग कहानियां नहीं है, ये एक ही बीमारी के दो लक्षण हैं। बीमारी या कुछ और कहेंगे आप, वीडियो देखकर आप ही डिसाइड कीजिएगा। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, सर्टिफाइड ट्रेनर और कोच, आपको रिवाइंड करा रहा हूँ 2025 की वो हार्ड हिटिंग रियलिटी जिनकी वजह से ऑफिस से उठी हुई आवाजें भारत के संसद में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 to में move to leave to introduce a bill to establish Employees Welfare Authority to confer the right on every employee to disconnect from work-related telephone calls and emails beyond working hours. क्वाइट क्विटिंग, क्या ये कोई ट्रेंड था या सच में एक वार्निंग बिल? 2026 में इसका क्या असर हो सकता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताना। क्वाइट क्विटिंग का मतलब नौकरी छोड़ना नहीं होता, इसका मतलब है जितना लिखा गया है उतना ही काम। मतलब एम्प्लॉय सिर्फ जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से काम करना चाहता है। नो एक्स्ट्रा लॉयल्टी, नो अनपेड ओवरटाइम और ना ही रात के 11 बजे का वो बस एक छोटा सा काम। एक 23 साल का लड़का अपनी पहली नौकरी में बस इतना कहता है, मैं नौकरी नहीं छोड़ रहा हूं, मैंने बस बहुत ज्यादा काम छोड़ दिया है। जब आप एक्स्ट्रा नहीं दे सकते तो मैं क्यों दूं? सर, काम करना नहीं छोड़ रहा हूँ, बस ज्यादा देना छोड़ रहा हूँ। क्योंकि वो खुद को शोषण होने से बचाना चाहता है। वो आलसी नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मैं मशीन नहीं, मैं एक इंसान हूँ, मैं भी थकान महसूस करता हूँ। काम हम करेंगे ना, पर खुद को सैक्रिफाइस करके नहीं आना। हमें भी थकान होती है। हम इंसान हैं, मशीन नहीं है। 2025 में ये सब क्यों हुआ? ये कोई शौक नहीं, ये सालों की जमा की हुई
थकान थी। महामारी के बाद वर्क फ्रॉम होम गया, लेकिन वर्क फ्रॉम लाइफ आ गया। ऑफिस घर में घुस गया, वीकेंड कैलेंडर में मर गया और युवा वो बस सांस लेने की जगह ढूंढ रहा था। काम लौटा, सीमाएं नहीं लौटी। वर्क फ्रॉम होम का मतलब हुआ हर समय अवेलेबल रहना, और यहीं से थकान ने अपनी आदत बना ली। 2025 बस शुरू ही हुआ था, तभी एक बड़ी कंपनी के बड़े साहब ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने पूरे वर्ल्ड में वर्क लाइफ बैलेंस पर एक बार फिर से बहस शुरू कर दी। Regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier, because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wives? How long can the wife stare at your husband? और इन साहब से शुरू हुई बात 2025 के आखिर तक आते आते क्वाइट क्विटिंग से संसद तक पहुंच ही गई। Sir, I beg to move to leave to introduce a bill to establish Employees Welfare Authority to confer the right on every employee to disconnect from work-related telephone calls and emails beyond working hours and on holidays, and right to refuse to answer calls and emails outside of work hours for all matters connected thereafter incidental. Therefore, it's a right to disconnect. Thank you. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. Thank you. क्वाइट क्विटिंग तक तो ठीक था, लेकिन ये ऑफिस रोमांस इसी साल बीच में कैसे घुस आया, जिसमें भारत मैक्सिको के बाद सबसे ज्यादा अपने को वर्कर के साथ रोमांस करने वाला बन गया। जब इंसान लगातार काम करता रहता है, उसे डेडलाइन और टारगेट का प्रेशर रहता है, तो ऐसे में वो थोड़ा कंफर्ट खोजने लगता है। और इसी वर्क कल्चर से एक और ट्रेंड निकला, ऑफिस रोमांस का। और हम भारतीय भला इसमें पीछे कैसे रह सकते हैं। एस्ले मेडिसन और यूगोव की स्टडी कहती है, भारत ऑफिस रोमांस में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। करीब 40% भारतीयों ने माना कि उन्होंने अपने कोवर्कर को डेट किया। दोस्तों, ये प्यार की कहानी नहीं है, ये एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने की कहानी है। ये आपस में बढ़ती हुई नजदीकियों की कहानी है। दिन के 10 से 12 घंटे ऑफिस, एक ही दबाव और वही 4 दीवारें। घर में सिर्फ थकान, परिवार और दोस्तों के लिए वक्त नहीं, तो समझो घर बन गया एक होटल, जहां इंसान केवल सोने के लिए जाता है और ऑफिस वही उसका असली घर। अब भावनाएं तो वही बनती हैं जहां इंसान जिंदा रहता है। शायद ये लोग गलत नहीं हैं, इनके हालात ही ऐसे हैं। और ये जो अभी स्टडी पब्लिश हुई, उसमें डेटा एक और सच बताता है ऑफिस रोमांस का। 51% पुरुष खुल के ऑफिस रोमांस को स्वीकारते हैं, लेकिन सिर्फ 36% महिलाएं ही केवल ऑफिस रोमांस को एक्सेप्ट करती। शायद उन्हें अपनी प्रोफेशनल इमेज को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। एक लड़की कहती है, अटैचमेंट तो हो जाता है, पर डर भी लगता है। कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स में फंस कर रह रही हो और कैरेक्टर असैसिनेशन ना हो जाए ना। ऑफिस रोमांस का बढ़ना और क्वाइट क्विटिंग का फैलना ये कोई ट्रेंड नहीं है दोस्तों, ये लक्षण है एक ऐसे सिस्टम के जहां ऑफिस काम की जगह नहीं, जिंदगी की जगह बन चुका है। और जब सब कुछ ऑफिस हो जाए तो दूरी बनाना ही बचाव बन जाता है, वरना किसी गलत रिलेशनशिप में पड़ने पर पूरा कैरियर ही दांव पर लग जाएगा। तो क्वाइट क्विटिंग क्या सच में युवाओं के आलसी होने का रीजन है? हो सकता है हम ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या शायद सिस्टम ही गलत है। देखो, अगर युवा आलसी होता तो वो मिनिमम भी नहीं करता। क्वाइट क्विटिंग
दरअसल एक सवाल है, क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत है? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ केपीआई बनकर रह गई है? जब बात वर्क लाइफ बैलेंस की हो तो इसे रिबेलियन मेंटेलिटी कहना सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। भारत में पहली बार थकान सिर्फ ऑफिस की बात नहीं रही, भारत की संसद ने भी इसे गंभीरता से महसूस किया और एम्प्लॉय वेलफेयर को प्राथमिकता देने पर बात हुई। काम के घंटे, लगातार कॉल्स और 24/7 अवेलेबिलिटी की उम्मीद, इन्हीं सवालों के बीच राइट टू डिस्कनेक्ट जैसे प्रस्ताव सामने आए। मतलब साफ था, ऑफिस का अधिकार ऑफिस तक ही सीमित रहे। राइट टू डिस्कनेक्ट, ये उस सीमा की बात है जहां काम खत्म होता है और जिंदगी शुरू होती है। क्योंकि जब ऑफिस का मैसेज रात के खाने की टेबल पे पहुंच जाए तो दोस्तों वो काम नहीं रहता है, वो कब्जा बन जाता है। सवाल ये नहीं है कि युवा काम करना चाहता है या नहीं, सवाल ये है कि क्या उसे काम के बाद डिस्कनेक्ट होने की इजाजत है। संसद में वर्क लाइफ बैलेंस पर बहस हुई, मेंटल हेल्थ की बात हुई, काम के घंटों की सीमाओं पर चर्चा हुई, लेकिन एक सच्चाई सबको दिखने लगी। क्या सिर्फ कानून बना देने से वर्क कल्चर बदलता है? राइट टू डिस्कनेक्ट एक नियम नहीं, एक संकेत है। ये बताता है कि सिस्टम मान चुका है कि बिना सीमाओं के काम लोगों को चुप करा देता है, और शायद इसी वजह से अब क्वाइट क्विटिंग को समझना मजबूरी हो गई है, चॉइस नहीं। और जब सिस्टम को कानून बनाकर भी युवाओं को मनाना पड़े तो सवाल उठता है, क्या सच में ये आलस्य है या आत्मसम्मान की आखिरी रेखा? 2025 में जब क्वाइट क्विटिंग बढ़ा तो कई कंपनियों ने एक ही लाइन दोहराई, आजकल के युवा कम कमिटेड हैं, लेकिन शायद यही सबसे बड़ी गलतफहमी थी। वो कमिटेड तो थे पर उन्हें कम सुना गया। उनसे टारगेट्स पूछे गए, डेडलाइंस पूछी गई, लेकिन कभी ये नहीं पूछा गया तुम ठीक हो? जब इंसान से ज्यादा पैरामीटर्स जरूरी हो जाए तो इंसान धीरे धीरे खुद को अलग कर लेता है। एक मिड लेवल एम्प्लॉय कहता है, काम बहुत दिया जाता है पर बॉस की तरफ से तारीफ कभी नहीं हुआ। मुझे लीव लेने में भी गिल्ट की फीलिंग होती है, ऐसा लगता है छुट्टी नहीं खैरात मांग रहा हूँ। दोस्तों, क्वाइट क्विटिंग किसी एचआर की पॉलिसी का फेलियर नहीं है, ये ट्रस्ट फेलियर है, जहां इंसान को केवल रिसोर्स समझा गया, रिलेशनशिप नहीं। सवाल ये नहीं है कि क्वाइट क्विटिंग सही है या गलत, सवाल ये है भारत इससे क्या सीखेगा। अगर इसे इग्नोर किया गया तो ये 100% तय है, प्रोडक्टिविटी गिरेगी, क्रिएटिविटी गायब हो जाएगी और लीडरशिप भी खोखली हो जाएगी। लेकिन अगर इसे एक चेतावनी की तरह देखा गया तो शायद भारत को पहली बार एक मैच्योर्ड वर्कफोर्स मिलेगी, एक वर्कफोर्स जो सिर्फ काम नहीं करती, मतलब भी खोजती है, जहां एक्स्ट्रा माइल मजबूरी नहीं चॉइस हो जाती है। वह युवा जो काम से नहीं भाग रहा, वो बस इतना कह रहा है कि हमें काम दो, मैं कर रहा हूं, पर मुझे मशीन मत बनाओ। ये आइडिया बहुत अच्छा है, हमें इस पर काम करना चाहिए। जरूर, हम इसे समय पे पूरा कर लेंगे। क्योंकि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। दोस्तों, 2025 वो साल था जब भारत का युवा न टूटा न बगावत की, वो चुप हो गया। और शायद ये चुप्पी किसी नारे से ज्यादा खतरनाक, क्योंकि जब
मेहनती लोग बोलना छोड़ देते हैं तो सिस्टम को खुद से सवाल पूछने पड़ते हैं। समस्या युवाओं में नहीं है, शायद हमने ही काम करने का तरीका गलत बना दिया है। शाम के 6 बज चुके हैं। एक और दिन का काम खत्म। अब समय है घर जाने का, अपनों के पास। नया दिन, नई ऊर्जा। हम सब अपने काम पर पूरी तरह केंद्रित हैं। जब हम सम्मान के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम अपने राष्ट्र का भविष्य बनाते हैं।